हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उन्होंने प्रिपेयर नहीं करा है, तो वो चाहते हैं मैं उन्हें कुछ ऐसी टिप्स दे दूं जिनसे ना वो जल्दी जल्दी अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और बहुत अच्छे मार्क्स ला सके हाफ ईयरली एग्जाम्स में। तो देखो, सबसे पहले ना अपना सिलेबस देखो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि पूरा तो सिलेबस आता है नहीं। तो कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको अभी ना उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना है। चाहे स्कूल में टीचर कोई और चैप्टर भी पढ़ा रहे हो, बट स्टिल अभी आपको किस पे फोकस करना है, जो भी हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो उनको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, या तो आप स्कूल से पढ़ो, ठीक है, अगर वो चैप्टर स्कूल में चल रहा है तो आप उससे पढ़ो। बट अगर स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, तो जो चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं उनको आप या तो ट्यूशन जाते हो तो वहां भी पढ़ सकते हो, या फिर आप सिंपली यूट्यूब से पढ़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए सारे वन शॉट्स मैंने डाले हुए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाओ, आप सारे वन शॉट्स देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो उन चैप्टर्स के ना आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी जरूर देख के जाना, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स में ना बहुत सारे बच्चों के उन वीडियोस में कमेंट आए थे कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आए हुए थे एंड उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी जरूर देख के जाना। और अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या इवन कुछ क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ चाहिए हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। यू जस्ट हैव टू गो टू द फाइल सेक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देन कम्स बैकलॉग्स। अब ऐसा हो सकता है कि यार 4-5 जो चैप्टर्स थे वो आपने पढ़े ही नहीं हुए हैं। द सेम थिंग कि स्कूल में अब आपके न्यू चैप्टर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है, तो अभी के लिए जो हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको टाइम मिल पा रहा है तब जाके आप स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको घर आके रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं नोट्स बना लो, बट घर आके आपको उन चैप्टर्स पे फोकस करना है। तो आई होप इट इज क्लियर। और जो अभी का बैकलॉग हो जाएगा जैसे ही आपके हाफ ईयरलीज होते हैं ना, उसके बाद आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स भी ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या हाफ ईयरली एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो वो है, क्योंकि जो आपके लास्ट में प्रैक्टिकल के मार्क्स जाते हैं ना, जैसे 30 जाते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में 20 जाते हैं, तो ये टीचर्स के हाथ में ही होते हैं एंड वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्क्स देते हैं। तो अगर आपका परफॉर्मेंस हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स में अच्छा नहीं रहेगा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ना आपको नोट्स भी बनाने हैं। अगर आपके पास इनफ टाइम है हाफ ईयरलीज में तब तो खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना, बट अगर टाइम नहीं है तो मैंने ना हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, उन नोट्स का आप यूज करो। वहां से आप पढ़ सकते हो किसी भी चैप्टर को, और जैसे ही आपके हाफ ईयरलीज हो जाते हैं तब जाके आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लेना, ठीक है। देन कम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए हैं, वैसे ही ना कई और पीवाईक्यूज भी होते हैं, जैसे ईयरली प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो उनसे ना आप खुद भी प्रैक्टिस करते जाओ, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओ खुद से। क्वेश्चन बैंक्स को आप कब प्रेफर करोगे, क्वेश्चन बैंक्स को आप प्रेफर करोगे हर चैप्टर के बाद। जैसे ही आपने एक चैप्टर कर लिया है तो आप क्वेश्चन बैंक खोलो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप पीवाईक्यूज में देखो कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, देन उनको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप कौन सा प्रेफर कर सकते हो, सो ओसवाल गुरुकुल ने अपना क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया हुआ है, केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है, फिजिक्स के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है वो यहाँ पे गिवन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जो भी हाफ ईयरलीज में आ रहे हैं, लेट्स सपोज टॉप 5 आ रहे हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स पे आप यहाँ पे फोकस करो, उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आपको ना शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे अपने रिविजन के लिए। एमसीक्यूज गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बिकॉज वो भी आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स गिवन है, यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना वो सब यहाँ पे गिवन है। एनालिसिस बेस्ड है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस बुक को आप खुद के लिए प्रेफर कर सकते हो। इसकी जो बाय लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। देन आगे बढ़ते हैं, कुछ और टिप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी टेबल में ना आप हमेशा पढ़ो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल बेड पे लेट कर आराम से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे ना हम सोचते हैं उस टाइम पे कि यार
यार हम तो पढ़ ही रहे हैं एंड हो भी रहा है, बट हमारा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा नहीं बन पाता है, क्योंकि बेड किसके लिए बना है? सोने के लिए। तो आप स्टडी टेबल में जाके प्रॉपरली पढ़ाई करो, बिकॉज दैट इज द स्पेस फॉर स्टडिंग। बहुत बच्चों के घर में जगह नहीं होती है, वो स्टडी टेबल प्रॉपर नहीं अपना ले सकते हैं, तो बेड टेबल्स ले लो। भले ही बिस्तर में आप बैठ के पढ़ो, बट लेट के ना कभी भी नहीं पढ़ना है। तो आप अपने लिए बेड स्टडी टेबल्स ले सकते हो। 400 to 500 की रेंज में आपको इजीली मीशो पे मिल जाएंगे, अमेजोन पे मिल जाएंगे, आप उनको परचेस करो, काफी अच्छे वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी ना डेली की आप टू डू लिस्ट बनाओ कि डेली बेसिस पे आपके क्या टास्क है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे ना, तो आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट ही करते जाओगे, टालते जाओगे कि चलो यार ये चैप्टर है, इसको हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। वो कल ना कभी नहीं आता है और किसी का नहीं आता है। तो इसीलिए अपनी डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनानी है, और एक दिन पहले ही बनानी है रात को, कि मुझे सुबह से उठते ही क्या क्या काम करने हैं। और टू डू लिस्ट के साथ साथ आपका एक वीकली टाइम टेबल भी होना चाहिए कि हर वीक में मेरा क्या टारगेट है, ये हफ्ते मेरा क्या टारगेट है, मुझे कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, किस चैप्टर से पीवाईक्यूज करने हैं। तो ये आपका ना एक वीक का भी टारगेट होना चाहिए। तो मान लो एक दिन मेरा जो टारगेट था, जो मैंने टू डू लिस्ट में लिखा था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट डे मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, सो दैट जो वीकली मेरा टारगेट था ना, वो थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये सारी चीजें ना आपको फॉलो करनी है। हाफ ईयरली एग्जाम्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो, और उनके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए है, मैंने सब प्रोवाइड कर रखी है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लास 10th के लिए मैंने एक न्यू टेलीग्राम बना रखा है, जहां पे मैंने क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ डाल रखी है। तो आप 10th के स्टूडेंट्स के साथ न्यू टेलीग्राम ग्रुप भी शेयर कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। जितनी आपके लिए हेल्पफुल लिंक्स हैं सब डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone and take care.